बस बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई। तो जरूर सुनो देखिए, समय मिले तो कभी इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि एक सफल उद्योगपति के पीछे उसके अंदर का वो युवक होगा जिसने परिवार की आर्थिक स्थिति से ज्यादा अपनी योग्यता पर भरोसा किया था। इसी तरह एक प्रसिद्ध डॉक्टर के पीछे उसके अंदर की वो किशोर युवती होगी जिसने समाज के तानों से ज्यादा समाज की सेवा करने पर ध्यान दिया था। एक छोटे से स्टार्टअप के यूनिकॉर्न बनने के पीछे उसके यंग फाउंडर के जुनून और समर्पण की ताकत होगी जिसने मनोबल तोड़ने वाली सलाह से ज्यादा आसमान छू लेने वाली सोच को अपना लक्ष्य बना लिया था। देखिए देवेंद्र सज्जो, मेरा ऐसा मानना है कि एक युवा का दृढ़ संकल्प, उसका आत्मविश्वास और जुनून इतना शक्तिशाली होता है जो उसे परिस्थिति के आगे झुकने से ज्यादा परिस्थिति को बदलने के लिए प्रेरित करता है और सफल बनाता है। तो देवेंद्र सज्जो, इसी युवा शक्ति को समर्पित है हमारा ये पूरा हफ्ता, जिसको हमने एक शीर्षक दिया है युवा इंडिया। और मेरे सामने इसी युवा शक्ति के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। इनकी उम्र है 18 साल की और इनका नाम है अभिषेक यादव। ये हमारे पिछले हफ्ते के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं और साथ में आप अपने कंपेनियन के रूप में हम जानना चाहेंगे कौन वहाँ विराजमान है। सर जैसे कि इस गेम में तो सर 3 लाइफलाइन है ही। हाँ, मैं अपनी एक लाइफलाइन को लाया हूँ और वो मेरी माता जी पीछे बैठी हैं सर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिथिलेश जी, आपके सुपुत्र यहाँ बैठे हैं, आप वहाँ पर बैठी हुई हैं उस स्थान पे। आपको कैसा लग रहा है यहाँ बैठे हैं आपके सर? सुपुत्र? अच्छा लग रहा है। इनकी उम्र सर अभी 18 साल है, उम्र लग जाती है यहाँ आने के लिए, और मेरी 2 विश पूरी हो गई, मेरे बेटे ने कर दी। पहला बम्बई आने के लिए और आपसे मिलने के लिए। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। चलिए सच में बता दें, ये वापी गुजरात से हैं, एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं ये, और मैं जानना चाहूँगा कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर जैसा कि आपने कहा, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं सर 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ और BA इन इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद सर ऐसा सोचा है मैंने कि सर मेरा एक एम है कि सर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ सर, तो उसके बाद मैं सर UPSC का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, जिससे अच्छा। सर मैं एक IAS ऑफिसर बन पाऊँ। क्योंकि सर ये जॉब एक ऐसा जॉब है कि आपका तो जो भी बैकग्राउंड हो वो तो चेंज होता ही है, आप खुद तो आप सफल होते ही हैं, लेकिन सर जो और भी समाज में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनके पास मतलब सर रिसोर्सेज का अभाव रहता है, तो सर IAS ऑफिसर बनने के बाद सर ऐसे लोग की हेल्प करना चाहता हूँ जो सर वो भी आगे बढ़ पाएँ, जो भी उनके सपने वही पूरा कर पाए मेरी तरह सर। बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके अभिषेक जी। हम सबकी प्रार्थना है कि आप सफल हों। जी सर। ऑलराइट अभिषेक, गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अभिषेक जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। यस सर। पहला प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अभिषेक जी, ये रहा। आमतौर पर गुड़ इनमें से किस फसल से प्राप्त किया जाता है? Jaggery is usually obtained from which of these crops? A. Wheat, B. Rice, C. Soybean, D. Sugarcane. गेहूं, चावल, सोयाबीन या गन्ना? सर ऑप्शन डी गन्ना। गन्ना। लगा Yes, दें sir. ताला? यस सर। डी पे ताला लगाया जाए और 5000 हो गए आपकी जेब में। सही जवाब है। आ गया है दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए का, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शहर उसी राज्य में है जिसमें गोरखपुर जिला है? समझ गए? यस सर। Which of these cities is located in the same state as Gorakhpur district? ऑप्शन देखिए। A.
नागपुर, कानपुर, जयपुर, रायपुर। ए नागपुर, बी कानपुर, सी जयपुर या डी रायपुर। सर ऑप्शन बी कानपुर। कानपुर। कानपुर पे बोलना लॉक पड़ेगा। किया ताला- जाए सर, ऑप्शन हाँ, बी कानपुर बी लॉक पे किया ताला लगाया जाए। हो गया आपका 10,000 रुपया जेब में मिल गया आपको। बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं भाई साहब। तीसरा प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 15,000 जी रुपये। सर। तीसरा प्रश्न अभिषेक जी, ये रहा आपके सामने। बेयर ग्रिल्स अभिनीत इस टीवी श्रृंखला का नाम पूरा करें। मैन वर्सेस डैश। डैश को भरना है। यस सर। कंप्लीट द नेम ऑफ दिस टीवी सीरीज स्टारिंग बेयर ग्रिल्स, मैन वर्सेस डैश। विकल्प देखिए। ए वाइल्ड, बी डोमेस्टिक, सी एक्सट्रीम, डी डेंजर। वाइल्ड, डोमेस्टिक, एक्सट्रीम, डेंजर। सर ऑप्शन ए वाइल्ड। वाइल्ड लॉक किया जाए। लॉक कर दें। यस सर। ए पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए वाइल्ड पे। मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। 15,000 रुपया जीत लिया। अच्छा सुनिए, ये टीवी सीरीज आपने देखा हुआ है क्या? यस सर, ये मैं देखता रहता हूँ। देखते हैं। बहुत अच्छा। इसमें होता क्या है? सर मतलब इसमें जो बेयर ग्रिल्स है ना सर, हाँ। ये मतलब उसके मेन कैरेक्टर है। तो मतलब इसमें ये बेयर ग्रिल्स उसका नाम है, उस आदमी का हाँ नाम आदमी का नाम है सर। है। आदमी का तो- नाम में ही हाँ। भालू है। तो बताते हैं कि कैसे आप अगर फंस जाएं अगर कभी जंगल में तो कैसे बाहर निकलना है। तो वो सर बहुत कुछ करते हैं, सांप आप भी खा लेते हैं वो तो। सांप खा लेते हैं? हाँ सर, मार के। सांप उनको नहीं खाता? नहीं सर, वो खा लेते हैं सांप को। सांप उनसे डरता है सर, वो नहीं डरते। और सांप के नाम पे हमको लग रहा है कि खेल वेल छोड़ के भाग जाए यहाँ से। भाई साहब, तो ये क्या करते हैं वहां सर? बड़ा बड़ा जानवर आ जाए तो क्या करते हैं? सर मतलब वो जैसे कोई बड़ा जानवर आए तो सर बताते हैं कि अगर मान लो हाथी आ जाए तो क्या करना है, पेड़ पे चढ़ जाओ। और ये हाथी भी खदेड़ता है भाई साहब बहुत जोर से। हाँ सर। ऐसा लगता है कि वो भाग नहीं पाएगा, लेकिन वो खदेड़ता है। हम आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। अच्छा सर। अफ्रीका में वो होता है सफारी पार्क हाँ। है, यहाँ सब ऐसे ही वाइल्ड में सब जानवर वानवर देखने के लिए उधर हम गए थे। तो ऐसे ही हम जा रहे थे तो सड़क पे हमने देखा कि पूरा ट्रैफिक जैम हुआ है। जी गाड़ी सर। के पीछे गाड़ी लगी। तो हम ऐसे ही पूछा कि भैया काहे ट्रैफिक जैम काहे हो गए? तो जंगल है। नहीं साहब, वो सड़क पे हाथी खड़ा है, तो जब तक वो नहीं हटेगा हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। अच्छा, हम तो चुपचाप बैठे रहे। एक जो सामने वाला गाड़ी वाला था ना, वो एकदम बेतहाशा हो गया था काफी देर से। वो ट्रैफिक का वो जो निकला बाहर से और घूम करके आगे गया, वो मुड़ करके हाथी ने उसको अपने सूंड से मारा, गाड़ी वाड़ी सब उलट गई। उसके बाद हाथी घूमा और देखा ट्रैफिक जैम की ओर, और उसने भागना शुरू किया ट्रैफिक जैम की तरफ। पूरा ट्रैफिक हम आपको बता रहे हैं 5 मील तक हम लोग ऐसे बैक गियर लगा करके भागे जा रहे हैं पीछे, और वो खदेड़ रहा है हम लोगों को। जी। फिर जा करके उधर रेंजर लोग होते हैं ना, यस सर। वो सामने उसने कुछ किया तो वो अलग चला गया। वो अपनी श्रीमती जी को मिलने चला गया और हम बच गए। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपको लगा कि अब ये देख लिया, चलो हम भी चलते हैं जंगल में? मैंने मतलब सोचा था कि करूं मैं ऐसा। हाँ। बाद में सब जब पता चला कि सर उनके साथ हाँ। तो पूरी टीम रहती है और मैं अकेले जाऊंगा। हाँ। तो नहीं गए ना आप? नहीं सर, नहीं गया मैं उसके बाद। नहीं, अच्छा किया नहीं गए, वरना यहाँ कैसे पहुंचते आप? जी सर। ओके, खेल में आगे बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, मूल्य इसका 20,000 रुपये। रेडी? चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम भारत के किस महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया? यस सर। The highest mountain in the world is named after which Surveyor General of India? ऑप्शन देखिए, नाम के रूप में आएंगे। ए एडवर्ड व्हीलर, बी जॉर्ज एवरेस्ट, सी वैलेंटाइन ब्लैकर या डी कॉलिन मैकेंजी।
सर ऑप्शन बी जॉर्ज एवरेस्ट को लॉक किया जाए। बी पे ताल लगाए, यस सर। बी पे ताल लगाया जाए। देखें सही, अरे बिल्कुल सही निकला जवाब आपका। 20,000 रुपए जीत गए आपने। जॉर्ज एवरेस्ट, एवरेस्ट नाम से। हाँ सर। हाँ, ओके। आ गया है पहला पड़ाव अभिषेक जी। जी सर। ये है 5वां प्रश्न और मूल्य इसका 25,000 रुपए। तैयार है? जी सर। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर के किस भाग को उपचार के लिए खोलने को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है? The therapeutic opening of which part of the human body is termed angioplasty? Options: A. Eyes, B. Nostril, C. Blood vessel, या D. Skull. आंखें, नथुला, रक्त वाहिका या D. खोपड़ी? सर ऑप्शन सी ब्लड वेजल्स को सर लॉक किया जाए। ब्लड वेसल, सी Yes, पे, सी पे ताल लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, इज द राइट आंसर। वेल डन। पार कर दिया भाई साहब आपने, बहुत बहुत बधाई हो आपको। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जो उस आर्टरी के अंदर अधिक जगह बनाती है जिसके अंदर प्लैक जमा हो जाता है, तो उसको खोल देते हैं तो जो हमारे दिल की जो व्यवस्था है सही हो वो जाता है, थोड़ी सर। और साफ हो जाती है, अच्छा चलने लग जाता है। ढेर सारी धनराशि आ गई, क्या कीजिएगा उसका? आईएएस बनना तो सर मेरा व्यक्तिगत सपना है कि मैं आईएएस बनूं, लेकिन सर जहाँ से सर मैं अभी आता हूँ मतलब, तो वहाँ पे सर हम लोग रेंटेड रूम में ही रहते हैं। वहाँ पे सर एक रूम और किचन ही है वहाँ पे, और उसमें हम 4 लोग रहते हैं। मेरी मम्मी, पिताजी और मैं और मेरी छोटी बहन। एक ऐसा मतलब सपना है कि हम वहाँ से मतलब एक बड़ा घर लें सर, क्योंकि सर जब घर के सर बाहर जब एक नेम प्लेट लगती है अपने नाम की ना सर, तो एक जो अनुभव होता है वो सर बिल्कुल अद्भुत ही होता है, अलग ही होता है सर। तो सर एक घर लूँगा जिसमें अपने माता पिता को अच्छे से रखूँगा सर। बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके। और अभिषेक जी आगे चलते हैं। ये है छठा प्रश्न और मूल्य है 50,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का रत्न कौस्तुभ कैसे प्राप्त हुआ था? According to Hindu mythology, how was Lord Vishnu's jewel Kaustubh obtained? Option देखिए। A. Churning of the ocean. B. By killing Hiranyakashyap. C. Gifted by Devi Lakshmi. D. By Bhakt Prahlad तपस्या से। A. समुद्र मंथन से, हिरण्यकश्यप के वध से, देवी लक्ष्मी द्वारा उपहार या भक्त प्रहलाद की तपस्या से। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? यस सर। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 34 सेकंड बचे हैं और तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। सर संकेत सूचक। हैं? संकेत सूचक। संकेत सूचक। जी सर। इसको अंकित कर दिया जाए संकेत सूचक को। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। हिंट आ गया है। द असुरस एंड देवास वर बोथ इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्टिविटी। असुर और देवता दोनों ही इस कार्य में शामिल थे। जी सर। ये आपको एक संकेत मिला। अब घड़ी चल पड़ेगी और आपको उत्तर देना पड़ेगा। सर ऑप्शन ए समुद्र मंथन से लॉक किया जाए। समुद्र मंथन जी सर। लगा दें? यस सर। ए पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब होगा। 50,000 रुपए जीत गया। हमको लगा कि शायद आपको मालूम होगा। सर थोड़ा ध्यान जा रहा था लेकिन थोड़ा कोई बात कंफ्यूज हो गया नहीं। सर। ये अक्लमंदी करते रहिएगा। जब कभी भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत डर है या समझ में नहीं आ रही बात, लाइफलाइन है तो ले लीजिए। जी सर। इस चमकदार मूल्यवान रत्न को भगवान विष्णु आभूषण के रूप में उन्होंने धारण किया जब समुद्र मंथन हुआ। जी सर। ओके। ऑलराइट अभिषेक जी आगे चलते हैं। ये नाम बोलने में हमको इतना अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते। 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने और मिलेगा आपको 1 लाख रुपए अगर सही हो गया। 7वां प्रश्न अभिषेक जी ये रहा आपके सामने। (1972) में 1972 में
असम द्वारा अपनी राजधानी दिसपुर बनाए जाने से पहले कौन सा शहर असम और मेघालय की संयुक्त राजधानी था? Which city served as the joint capital of Assam and Meghalaya until Assam shifted its capital to Dispur in the year 1972? ऑप्शन देखिए, ए ईटानगर, बी शिलोंग, सी गुवाहाटी या डी एजल। ईटानगर, शिलोंग, गुवाहाटी, एजल। सर लाइफलाइन लाइफलाइन, शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे। दो बची हैं, ऑडियंस पोल और 50-50। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है भाई साहब, 54%। ए और सी को मिले हैं 7 और 6 और डी को मिला है 33। क्या कीजिएगा? सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड ऑडियंस। मान्यवर ऑडियंस ने आपको 1 लाख रुपया जितवा दिया, इनको धन्यवाद दे दीजिए आप। थैंक यू। बहुत बहुत वेल प्लेड ऑडियंस। ब्रिटिश के अधीन शिलोंग अविभाजित असम राज्य की राजधानी थी और आज़ादी के बाद भी बनी रही। मेघालय के अलग होने के बाद शिलोंग कुछ समय के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी थी। ओके, आगे चलते हैं भाई साहब। 8वां प्रश्न आ गया है, इसका मूल्य है 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली सल्तनत में दरबारियों को दिया जाने वाला इक्ता किस प्रकार का अनुदान था? In the Delhi Sultanate, what kind of grant was ikta that was often given to nobles? A. Horses, B. Diamonds, C. Land या D. Gold? घोड़े, B. हीरे, C. भूमि, D. सोना। सर ये इक्ता सिस्टम शायद सर लैंड से रिलेटेड था, तो सर ऑप्शन सी लैंड को लॉक किया जाए। जी, सी पे कहना था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह, 2 लाख रुपया जीत लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। कंप्यूटर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि तुर्की और मध्य पूर्वी मूल से आई इक्ता दिल्ली सल्तनत की एक भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम था प्रणाली थी। ये जमीनें दरबारियों की सेवाओं के बदले में दी जाती थी। तो जमीन दे जाते थे, लेकिन उसका रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए देते थे, ताकि उसका रेवेन्यू जो है वो वापस दिया जा सके सुल्तान को। ओके, मान्यवर आ गया है 9वां प्रश्न और मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। अभिषेक जी 9वां प्रश्न अब आने वाला है, बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ह्यूस्टन वी हैव अ पॉडकास्ट। इनमें से किस संगठन द्वारा एक पॉडकास्ट है? Houston, we have a podcast is a podcast brought out by which of these organizations? Option देखिए, A. NASA, B. FBI, C. MI6 या D. Interpol? लाइफलाइन। लाइफलाइन? Yes, ओके, शांत हो जाइए। एक आखिरी लाइफलाइन बची आपकी 50-50। यस सर। इसको अंकित कर दिया जाए और कंप्यूटर महाशय 2 जो गलत ऑप्शन है इनको मिटा दिए जाए। ए नासा, सी MI6 बचा है। सर ऑप्शन ए नासा को लॉक किया जाए। ऑप्शन ए पे ताल लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह, 3 लाख रुपया जीत लिया आपने। हमको लगा कि शायद आप पहचान जाएंगे। ह्यूस्टन टेक्सास में स्थित नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर अंतरिक्ष उड़ान जो है उनका नियंत्रण करता है। पॉडकास्ट का नाम अपोलो 13 मिशन के एक प्रसिद्ध मिस कोट ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम का संदर्भ है। ऐसे ऐसे मजाक में वो
ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम की जगह उन्होंने कह दिया ह्यूस्टन वी हैव अ पॉडकास्ट। पॉडकास्ट, यस। तो वो नासा से था वो, उसका संबंध। ओके, अब आपके सामने आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही ध्यान से खेलें आप, लेकिन अब आपके पास देखिए कोई लाइफलाइन नहीं। 10वां प्रश्न है 5 लाख रुपए का। ना आए आपको उत्तर, आप क्विट कर सकते हैं। 3 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, जी ठीक है? सर। अगर आपको लगता है कि इसका उत्तर आप जानते हैं तो हम आपको आगे खेलने से रोकेंगे नहीं। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करियाचल्ली द्वीप को जो धीरे धीरे डूब रहा है, भारत के किस समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है? करियाचल्ली आइलैंड, which is gradually sinking, is part of which marine national park in India? Options: A, Gulf of Mannar, B, Gulf of Kutch, C, गहिरमाथा, D, रानी झांसी। मन्नार की खाड़ी, B, कच्छ की खाड़ी, C, गहिरमाथा या रानी झांसी। ये एक द्वीप है जो धीरे धीरे डूब रहा है। कहीं देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो तो देखिए। ना मालूम हो उत्तर, आप क्विट कर सकते हैं। 3 लाख रुपया जीत रहे हैं आप। लाइफलाइन नहीं है कोई। और बचे हैं 15 सेकंड। जल्दी बोलिए। सर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। एक हो, हाँ सर। गल्फ ऑफ मनार बोल रहे हैं, ताला लगाया जाए। ये सही हो गया। अरे बाप रे, दस प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब, और चेक आ रहा है 5 लाख रुपए का। थैंक यू। 5 लाख रुपए का चेक। वेल प्लेड अभिषेक जी। TN श्योर एक अब्रीविएशन है, तमिलनाडु सस्टेनेबिलिटी हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज परियोजना के तहत तमिलनाडु सरकार मन्नार की खाड़ी में स्थित करियाचल्ली द्वीप को संरक्षित करने के लिए कार्य जो है वो कर रही है। इकोलॉजिकली महत्वपूर्ण ये द्वीप 1969 से अब तक 70% से अधिक समाप्त हो चुका है और 2036 तक इसे पूरी तरह डूब जाने की आशंका है। तो उसके बचाने के लिए ये तमिलनाडु सस्टेनेबिलिटी हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज में से ये परियोजना जो है ये चल रही है कि उसको किसी तरह बचाया जा सके, वरना ये 10-12 साल में ये डूब जाएगा ये द्वीप। लास्ट में वो क्लिक हो गया, वो नाम थोड़ा करियाचल्ली तो ऐसा लगा सर। मुझे लगा कि शायद आप नाम से पहचान जाएंगे। हमको डर था कि कहीं आप खेल जाएं और हार गए तो नीचे 25,000 पे आ जाएंगे। कोई बात नहीं। तो माता जी आपको प्रणाम करता हूँ जी सर। और आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए सुपुत्र ने 5 लाख रुपया यहाँ बैठे बैठे कमा लिया है। कैसा लग रहा है आपको, पहले तो ये बताइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे एक बहुत मेहनती लड़का है जी। अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं और साथ में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते। जितना मिलता 2,000-3,000 अपनी पढ़ाई खुद से, मेरे से कोई खर्चा नहीं मांगते। और सर ये सर डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं ये। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक जी। और बहुत गर्व हो रहा है माता जी को, पिताश्री जो कि बहुत गर्व होगा कि आज उनके सुपुत्र जो है वो यहाँ 5 लाख रुपया जीत गए हैं। ओके अभिषेक, सुपर संदूक का अब संकेत आ रहा है हमारे पास, और जहाँ आप जानते हैं कि 10वें प्रश्न के बाद सुपर संदूक आता है। जी सर। इसको यदि आपने ठीक से खेल लिया ना तो आपको एक लाइफलाइन जीवित करने का अवसर मिलेगा। हिंदी में पढ़ो अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में, ठीक है, तैयार हो जाइए। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। अभिषेक जी, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब।
श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2025 में इनमें से किस देश का दौरा किया? ए अर्जेंटीना, बी जापान, सी घाना, डी कनाडा। ए अर्जेंटीना। गलत, अर्जेंटीना गलत है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल पुणे वाले ही राज्य में है? इंडिया गेट, नंगा सर ऑप्शन पर्वत, सी एलिफेंटा। एलिफेंटा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी नर्मदा नदी वाले ही सागर में बहती है? कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। इंदस। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किन का जन्म अन्य तीनों से पहले हुआ था? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त सर मौर्य। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा शब्द एक मौसम संबंधी घटना को दर्शाता है? सर ऑप्शन डी तूफान। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विराट कोहली का जन्म किस शहर में हुआ था? दिल्ली। सर ऑप्शन ए दिल्ली। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक किसने लिखी थी? रस्किन बॉन्ड, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, आर के नारायण। ऑप्शन बी अनीता देसाई। गलत। नेक्स्ट, 2025 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का सर ऑप्शन सी एनोरा। अनोरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव ठक्कर और मानुष शाह भारत की ओर से कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, क्रिकेट। सर ऑप्शन ए बैडमिंटन। गलत। नेक्स्ट, हीलियोथेरेपी में उपचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हवा, सूर्य का प्रकाश, भाप, पानी। सर ऑप्शन सी। गलत हो गया। मान्यवर, समय भी समाप्त और आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 60,000 रुपया जीत गए हैं ये। पहले आपको बता दें कहाँ गलत हो गए थे। नरेंद्र मोदी जी जापान गए थे 2025 में। ये तब इतना इसका प्रचार भी हुआ था। और दूसरा जगह कहाँ गलत हो गए थे आप, वो था स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक, ये लिखी थी आर के नारायण ने। आर के नारायण ने। और एक और जगह गलत थे, मानव ठक्कर और मानुष शाह, ये टेबल टेनिस खेलते हैं भारत के लिए, बैडमिंटन नहीं। और हीलियोथेरेपी जो है वो सूर्य का प्रकाश से उससे की जाती है, भाप से नहीं। हीलियोथेरेपी में उपचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सूर्य का प्रकाश। ये ओके मान्यवर, आपने जीत लिए हैं 60,000 रुपए। अब मान्यवर आपको बताना होगा ये 60,000 रुपया बैंक में रहे या इसके एवज में कोई लाइफलाइन जीवित कराएंगे? सर लाइफलाइन लूंगा। ओके, तीनों आपकी गई हुई है। कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, वाह। तो कंप्यूटर मार्क्स है, इन पैसे के एवज में अपनी लाइफलाइन ऑडियंस पोल जीवित करवाना चाहते हैं। कर दिया जाए। वाह क्या बात। अभिषेक जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी सर। लेकिन हमारी तो शुभकामनाएं हैं ही आपके साथ, लेकिन और बहुत से भी हैं आपको शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं। जी सर। दिखाएं कहाँ हैं ये लोग। कि तू इतने बड़े टेलीविजन शो केबीसी में गया एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। हमें तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू जरूर जीत के आएगा। अभिषेक, जैसे तूने मुझे हमेशा ही हेल्प किया, चाहे वो पढ़ाई को लेकर या कुछ और डिस्कशन करना, तूने मुझे हमेशा ही गाइड किया है, तो इसलिए वहाँ पर भी तू जीत के आना और तू अच्छा करेगा। वहाँ पे मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, विन होके आना। और हाँ, जितना भी अमाउंट जीतेगा ना उसमें हमारा शेयर पक्का है, तो भूलना मत। भाई साहब, ये कौन है ये सब लड़कियां? सर ये सब लड़कियां दोस्त है सर, कॉलेज की फ्रेंड्स हैं, कॉलेज अच्छा। स्कूल की। यस सर। ये कॉलेज में आपके सिर्फ महिलाएं ही दोस्त हैं? इतने हैं सब के सब? कौन है ये? आपके साथ पढ़ती हैं? हाँ सर। जब शिक्षा प्राप्त हो जाती है, क्लासरूम खत्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है? सर उसके बाद घर चले आते। ये हम मानने के लिए तैयार हैं। क्लास खत्म हो गया तो सर कैंटीन है सर, तो वहाँ थोड़ी बहुत सर बातचीत होती है, खाना पीना कुछ होता है। थोड़ी होती है या बहुत होती है? देखिए मान्यवर, ऐसा है, आमतौर पर देखा गया है कि अगर 5-6 ठो हो ना, तो उनमें से एक जो है वो स्पेशल होता है। तो जल्दी बता दीजिए कौन है वो? नहीं सर, सब सिर्फ दोस्त हैं बस, और कुछ नहीं सर। और कुछ नहीं से क्या मतलब होता? वही सर जो आप सोच रहे हैं।
जितनी महिलाएं बैठ करके इन्होंने इनको अपना आशीर्वाद दिया है, आपने सुन लिया कि आप में से कोई भी नहीं। खास नहीं है। नहीं सर, सभी खास है। और अबे उसको कैमरा में धरो जरा। आप में से कोई भी खास नहीं है। अगली बार जब ये कहें कि इनकी तरफ से उनका पर्चा वर्चा आगे बढ़ा देना, बिल्कुल मत कीजिएगा। और यहाँ से जो जीत के जाएंगे, जो उन्होंने कहा ना, अभी आपने कहा कि हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, वो ले लीजिएगा। लेकिन आपको बता दें कि आप में से कोई भी खास नहीं। और अभिषेक जी, खेल के ऊपर आपका ध्यान आ जाए। जी सर। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, एक लाइफलाइन बची है ऑडियंस पोल की, और 11वां प्रश्न आ रहा है। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 7.5 लाख रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश की प्रमुख जातीय समूह द्वारा बोली जाने वाली टैगालॉग भाषा से वहां की राष्ट्रीय भाषा विकसित हुई है? Which country's national language is derived from Tagalog, a language spoken by a major ethnic group in that country? Okay? ऑप्शन देखिए। ए मलेशिया, बी फिलीपीन, सी लाओस या डी इंडोनेशिया। समय ही समय आपके पास एक लाइफलाइन है। आप चाहें तो लाइफलाइन ले सकते हैं। उससे भी आपको लगे कि आप संतुष्ट नहीं है तो आप क्विट कर सकते हैं। 5 लाख रुपए आप यहां से लेकर के निश्चित रूप से जाएंगे। लाओस सर लग रहा है। नहीं सर, कंफ्यूजन भी हो रहा है। टैगलॉग भाषा कहीं पढ़ा हो तैयारी करते समय? सर, ध्यान जा रहा है लाओस की तरफ, लेकिन कंफ्यूजन भी है सर साथ में। सही उत्तर देंगे 7.5 लाख, गलत वहीं रखेंगे आपको 5 लाख। एक लाइफलाइन बची ऑडियंस पोल। सर लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन लेना चाहिए? जी सर। ओके। कंफ्यूजन हो रहा है। कमरे महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जो है इसको अंकित कर दिया जाए। अभिषेक जी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है। आप अब पता नहीं ये आपको सुना सुनी बोल रहे हैं या अपनी तरफ से बोल दिया। 46% सी को मिला है। ए, बी और डी को मिला है 12, 18 और 24। क्या करना चाहेंगे? सर ऑडियंस सही हो गया हाँ। तो आप जीत जाएंगे 7.5। गलत हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। वहीं पे रहूंगा। जनता के साथ जाना चाह रहे हैं? जी सर। सी पे। सी पे लाओस। लगा दें। सी लाओस पे लगाया जाए ताला। मान्यवर जनता, गलत हो गई। द राइट आंसर इज फिलीपींस। फिलीपींस की राष्ट्रीय भाषा फिलिपिनो है, जो टैगलॉग भाषा से विकसित हुई है। तो मान्यवर, आप 5 लाख रुपए जीत रहे थे और आज आप 5 लाख रुपए जीत कर यहाँ से जाएं। तो इनकी जीती हुई जो धनराशि है 5 लाख रुपए, भाई साहब, हमारा एक योनो ऐप, आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर फंड दबा देंगे, 5 लाख रुपया भर देंगे। ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया मान्यवर इसी वक्त 5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर जोरदार तालियां अभिषेक जी को। बहुत धन्यवाद। और देखिए, सच में ऐसा है, आज इस नए हफ्ते में देश के कोने कोने से आए 10 युवा खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं बड़ी बेताबी से। उनका नंबर कब आने वाला है, तो ये अपने ज्ञान और अपने विचारों से हम सबके लिए प्रेरणा बनने वाले हैं।
इन युवा पीढ़ी का तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि स्वागत किया जाए। मैं परिचय करा सबसे पहले स्वागत किया जाए दिल्ली से वंशी शर्मा जी, इसके बाद मिलते हैं कोटा राजस्थान से सूरज सिंह जी से, अब आते हैं वेनू कर्नाटक, मिलते हैं श्री कृष्ण जी, बढ़ते हैं वडोदरा की तरफ गुजरात की, और स्वागत करते हैं हरा शर्मा जी का। गुजरात से आते हैं रुद्रपुर उत्तराखंड में, मिलते हैं मीनल उप्रेती से, और चलते हैं मलोट पंजाब में जहाँ से हैं गौरव कुमार जी। इसके बाद आते हैं अकोला महाराष्ट्र में और मिलते हैं हमारे अगले खिलाड़ी से सौरभ जगदीश अटल जी से। अब बढ़ते हैं मुजफ्फरपुर बिहार की तरफ और मिलते हैं रश्मि सावर्ण से। बिहार से आते हैं हिसार हरियाणा में, यहाँ से हैं स्नेहा बिश्नोई जी, और अंत में स्वागत किया जाए वापी गुजरात से भूषण सरोडे। बहुत बहुत स्वागत, गालियां बज जाए जोरदार इन सबके लिए। तो देखिए सज्जन, अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन उद्योगपतियों को उनके जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these business leaders in the chronological order of their birth. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जमशेदजी टाटा, बी मार्क जकरबर्ग, सी धीरूभाई अंबानी, डी स्टीव जॉब्स। जमशेदजी टाटा, मार्क जकरबर्ग या जुकरबर्ग, सी धीरूभाई अंबानी, डी स्टीव जॉब्स। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले जन्म हुआ ए जमशेदजी टाटा 1839 39 में, सी धीरूभाई अंबानी जी का हुआ 1932 1932 में, फिर आते हैं स्टीव जॉब्स डी पे 1955 में, और अंत में बी मार्क जकरबर्ग 1984 1984 में जन्म हुआ। ए सी डी बी ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इस क्रम में उत्तर दिया है। 2-3 को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय हरा शर्मा। तो हर सीट पर आ गए हैं धरा शर्मा जी, ये वडोदरा गुजरात से हैं। जो नए क्लस्टर आया है कंटेस्टेंट का, उनमें से ये पहली विजेता है जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल करके आई, और आपको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं धरा जी। और आपके साथ हम देख रहे हैं कि आपकी माता जी हैं। हाँ जी। और आपके भाई साहब हैं। हाँ। प्रणाम करता हूँ आपको और आपको। अच्छा, ऐसा माना जाता है कई बार जब हम आते हैं यहाँ पर तो हम आपसे पूछते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। हम आपकी माता जी से पूछे, माता जी आप बताइए अपने पुत्री के बारे में कुछ। मुझे मेरी बेटी पे बहुत गर्व है, मतलब कि वो जहाँ जाती है ना, मुझे धरा की मम्मी के नाम से ही बोलते हैं सब लोग। बहुत रिस्पेक्ट दिलाती है हर जगह ये। अभी ओएनजीसी में कुछ टाइम से इसकी जॉब लगी है ना, उसके बाद तो मुझे समाज में बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट मिला, इज्जत मिली, बहुत इज्जत दिलवाती है हर जगह। तो आप परेशान लग रहे हैं ऐसे बोलने में। तो अच्छी बात है ना। नहीं, बहुत खुशी की बात है ये तो मेरे लिए। तो आज भी आपके सामने बैठी हूँ, वो भी इसने इतना बड़ा मुझे मौका दिलवाया, इतने गर्व की बात है मेरे लिए जी। नहीं। बहुत ज्यादा। जो परिवार की जो संतान होती है, बेटी हो पुत्र हो, जब वो परिवार के लिए कुछ ऐसा करती है जिससे परिवार का नाम होता है, तो ये तो बड़े गर्व की बात होती है। धरा, आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज आपकी माता जी यहाँ बैठी हैं और एक प्रेरणा स्रोत रही वो आपके जीवन में हमेशा। जी सर, मैंने हमेशा ही मेहनत करते हुए देखा है मेरे पेरेंट्स को, चाहे मेरी मम्मी हो या मेरे पापा हो। तो सर उनसे ही मैंने सीखा है कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं मेहनत करके। और दूसरी बात सर, मैं जहाँ से आती हूँ ना, वहाँ पे ये सोचते हैं कि लड़कियाँ हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए एक शादी प्रेफरेंस है, करियर को थोड़ा सेकेंड गियर में आप रखिए। पर मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सर मेरी पढ़ाई को एनकरेज किया है। मुझे बोला है कि तू पढ़, तेरा करियर बना, बाकी सब चीज़ें, एक एजुकेशन एक वेपन है जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं सर। तो वही हमेशा से उन्होंने मुझे शिक्षा दी है और मैं यहाँ पे उन्हीं की वजह से पहुंची हूँ सर।
बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके, वाह। ये बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल बहुत सारे हमारे जैसे कंटेस्टेंट्स आए हैं, उनके मन में बस यही बताया जाता है कि पढ़ो लिखो मत, क्योंकि आगे जाकर तो ब्याह करना है और चौका वौका संभालो, ये वही सब। सर, और मेरी पर्सनालिटी भी सर वैसी है, मैं एम्बीवर्ट हूँ। बचपन से मेरे पेरेंट्स ने जब मुझे एनकरेज किया तो उन्होंने ये भी बोला कि तुझे जो करना है वो कर, तो उनको पता है कि ये करेगी एक दिन। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट सर। वो क्या होता है? सर बेसिकली एम्बीवर्ट मतलब मैं सर एग्जांपल देती हूँ। कुछ लोग हैं सर हॉट सीट पे आके ना बहुत ज्यादा बोलते हैं, कई बार आपको भी नहीं बोलने देते सर, वैसे लोग होते हैं। अब सर इंट्रोवर्ट होते हैं, जो लोग आप बोलते हैं कि देवी जी ये बताइए, देवी जी वो बताइए, पर वो बताते नहीं है, वो शर्माते या शाय होते हैं। वो भी सर अच्छी क्वालिटी है, पर वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। मैं सर कहीं ना कहीं बीच में फॉल करती हूँ, एम्बीवर्ट। मैं सर चुपचाप बचपन से लेके अब तक पढ़ती थी, पढ़ के हम जैसे लोग ना सर कुछ करके दिखाते हैं, तो ये है उनको सर एम्बीवर्ट कहते हाँ हैं। सर, बीच की पर्सनालिटी। ये आज पहली दफा हमने सुना। नहीं, इसलिए थोड़ा सा समय ले रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। बोलता है मैं समझता वो, लेकिन फिर भी आगे बनने को ठीक है, समझ गए। तो देवी जी, बहुत बहुत बधाई कि आप एम्बीवर्ट हैं। धरा एम्बीवर्ट शर्मा जी, क्या हाल चाल है? वैसे बोलने में अच्छा लग रहा है। ओके धरा जी, खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। धरा जी के लिए पहला प्रश्न 5,000 रुपए। धरा जी, ये रहा आपके सामने। यदि कोई दुकानदार 500 रुपए की वस्तु पर 10% की छूट देता है, तो ग्राहक द्वारा चुकाई गई अंतिम कीमत क्या है? If a shopkeeper gives a 10% discount on a 500 rupee item, what is the final price paid by the customer? A. 490 rupees, B. rupees 450, C. rupees 475, or is it D. rupees 400? सर प्लीज लॉक 450 बी। बी पता लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 5,000 रुपए जीत लिया आपने। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धरा जी, आमतौर पर इनमें से कौन सी कुंजी या की अधिकांश लैपटॉप कीबोर्ड पर मौजूद होती है? Generally, which of these keys is present on most laptop keyboards? A. Submit, B. Register, C. File, D. Enter. सर प्लीज लॉक डी एंटर। डी पता लगाया जाए। बिल्कुल आपने सही एंटर किया है और आपने जीत लिए हैं 10,000 रुपए। थैंक यू। आगे चलते हैं इसी रफ्तार से। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए। ये रहा आपके सामने धरा जी। पक्षियों को देखने के लिए आप आमतौर पर इनमें से किस उपकरण का उपयोग करेंगे? Which of these tools would you typically use during bird watching? Options: A. binoculars, B. pliers, C. screwdriver, or is it D. microscope? सर प्लीज लॉक ए बाइनोक्यूलर्स। Binoculars. Binoculars कह रहे हैं एक उतार लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 15,000। Well played, जरा जी आगे चलते हैं। ये है 20,000 रुपए का। हमारे यहाँ मुंबई में अधिकतर चिड़िया जो है वो इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। हाँ सर, मैं यही पूछने वाली थी सर, मेरी ना हॉबी है बर्ड वॉचिंग। मैं जब भी सर घर पे वीकेंड्स पे होती हूँ ना, तो मेरा यही काम होता है कि बस उनके पीछे पीछे घूमती रहती हूँ। सर मैंने अपने घर में 15 नेस्ट लगा के रखी हैं। वो भरे रहते हैं उसमें? आती हैं सर और बच्चे देके और खुशी खुशी उड़ के चली जाती हैं सर। ओह हाउ नाइस। सर उस हमारी विसिनिटी में स्पैरो आती है, बुलबुल आती है, रॉबिन बर्ड्स आते हैं, मैना और सर बहुत सारे प्रकार के पक्षियाँ आते हैं, और बस उनको देखना सर वो मेरा सबसे फेवरेट काम है। कोई एक स्पेशल नाम है क्या? जैसे आपने कहा एम्बीवर्ट है, वैसे बर्ड वॉचिंग के लिए कोई अलग नाम हो? मेरा ना अकाउंट है, उस पे ना सर मेरा नाम है एवी फिलिक। एवी फिलिक। फिलिक। एम्बीवर्ट हो गया, वो हो गया बर्ड वॉचिंग,
एवीफिलेट। हाँ सर, मैं इसका मतलब समझाऊं आपको? हाँ बिल्कुल समझा। एवी मतलब एवियरी जो होते हैं बर्ड्स, तो वहां से आया है एवी। और फिलिक मतलब लवर, इसका मतलब बर्ड लवर होता है। जैसे कि सर बहुत सारी चीजें हैं। सर एग्जांपल दे सकती हूँ मैं? हाँ जी बिल्कुल। आपको सर पोइट्रीज पसंद है, तो आप पोइटोफिलिक हो गए। आपको सर बुक्स पसंद है तो आप बिब्लोफिलिक हो गए। आपको म्यूजिक पसंद है, वो तो हम सबको ही पसंद है, तो हम मेनोफिलिक हो गए। लेकिन ना सर एक चीज है जो आपके साथ एसोसिएटेड है पूरी दुनिया में। पूछो सर। नहीं नहीं सर प्लीज मुझे। कुछ गलत सलत बोल दीजिएगा। नहीं 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 सर, आप ना जयाफिलिक है। ओह, ये सही सर। वो सर को पूरी दुनिया में सब लोगों को मैम पसंद है, लेकिन आपके जितना किसको पसंद होगा? वाह वाह, धन्यवाद आपका। पत्नी जी बहुत खुश हो जाएंगे कार्यक्रम देख और करके। सर एक और वर्ड है जो हम सभी के लिए है। जो इंसान बच्चन सर को, एबी सर को पसंद करते हैं, हम उसे क्या बोलेंगे? बच्चनोफिलिक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धरा थैंक जी। यू सर। बहुत सारा ज्ञान मिल गया हमको आज, और जगह जगह मैं अभी शो ऑफ करूंगा जा करके लोगों से। तुमको मालूम है इस शब्द का माने क्या होता है? हमको मालूम है। धरा जी, आगे चलते हैं खेल में। चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक भारतीय नदी के साथ साथ एक आश्रम का नाम भी है जहां महात्मा गांधी रहते थे? Which of these is the name of a river in India as well as an ashram where Mahatma Gandhi lived? A. Sevagram, B. Anandvan, C. Sabarmati, D. Phoenix. सर प्लीज लॉक सी साबरमती। C. साबरमती पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 20,000 जीत गए। पांचवा प्रश्न आ गया। खेल का पहला पड़ाव 25,000 रुपए ये रहा आपके सामने। गणेश आचार्य, रेमो डिसूजा और बॉस्को मार्टिस आमतौर पर किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? गणेश आचार्य, रेमो डिसूजा एंड बॉस्को मार्टिस are usually affiliated with which profession? A. Choreography, B. Singing, C. Stunts, D. Lyrics. Choreography, गायन, स्टंट या गीतकार? सर प्लीज लॉक ए कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी ए, कोरियोग्राफी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब। 25,000 रुपए जीत लिए आपने। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न, 50,000 रुपए, और यहां से मिलेंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। श्री ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री रहे थे? Shri Om Prakash Chautala was sworn in 5 times as the Chief Minister of which state? A. Himachal Pradesh, B. Karnataka, C. Tamil Nadu, D. Haryana. सर मुझे डी हरियाणा लग रहा है। Okay. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी हरियाणा। तय कर लिया? हाँ। डी हरियाणा पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। सही उत्तर दिया है आपने। 50,000 रुपए जीत लिए। उनके पिता ताऊ देवीलाल जी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। वेल प्लेड। आगे चलते हैं धरा जी। 7वां प्रश्न आएगा 1 लाख रुपए के लिए। रेडी? 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए, और आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ये रहा। क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन जैसे तत्वों को क्या संयुक्त नाम दिया गया है? What is the collective name given to elements like chlorine, fluorine and bromine? A. Noble gases, B. Halogens, C. Hydrocarbons, or is it D. Sublime gases?
सर ये हेलोजेंस हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, हेलोजेंस। ऑप्शन बी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। हैलोजेंस। वेल प्लेड, धरा इज द राइट आंसर। थैंक यू सर। हैलोजेंस। थैंक यू सर। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और एस्टेटीन जैसे तत्व जो हैं वो शामिल हैं। ये हैलोजन जो है आमतौर पर ये बिजली के बल्ब के साथ इसका संपर्क होता है। ये कैसे आ गया सब फ्लोरीन फ्लोरीन? सर ये ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो पीरियोडिक टेबल में नाम दिए हुए हैं सारे साइंटिस्ट ने। तो ये जो सर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल के, उनको सर हेलोजेंस बोलते हैं। और ये सर ना ये क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये उसी का ही पार्ट हैं। तो ये जो हैलोजन बत्ती जलती है, हाँ। उसके अंदर ये सब होता है? नहीं 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 सर। फिर हैलोजन लैंप क्यों बोलते हैं? नहीं मालूम। नहीं। चलिए एक बात तो आपको नहीं मालूम है, बाकी सब चीज मालूम है। जरा जी आगे का क्या सोच रखा है आपने अपने जीवन में? अपना जो भविष्य है उसके बारे में क्या सोच रखा है? सर मैंने क्योंकि तो ये ओएनजीसी में काम करना है तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह स्थान होता है। सर बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ये, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। लेकिन सर मुझे यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ पे भी रह के मैं कंट्री की सेवा ही कर रही हूँ एक तरीके से। पर सर मुझे और बड़े लेवल पे अपने करियर को लेके जाना है, और बड़े लेवल पे इम्पैक्ट लेके आना है। सर मुझे यूपीएससी एक बार देना है। आईएएस में अफसर बनना चाह रहे हैं? अफसर बनना चाहती हूँ सर। अच्छा ये सब तो हो गया है देवी जी, आगे चल के बस यहीं सर मैं समझ रही हूँ आपका इशारा। हाँ बस समझ हाँ। गए ना। सर मेरा तो करियर की तरफ है इंक्लिनेशन, लेकिन पेरेंट्स हैं, समाज वाले हैं, तो मेरी भी एज हो गई है शादी की। पेरेंट्स ने मेरे लिए 2 लड़के देखे सर, मैं अरेंज सेटअप में 2 लड़कों से मिली, दोनों एलीट इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते थे। फिर भी सर इस जमाने में भी ये चीज होती है, और वो भी इतने एलीट इंस्टीट्यूशन के लोग कर सकते हैं सर। वो डाउरी मतलब डाउरी डिमांड कर सकते हैं, और वो भी ऐसे सिनारियो में जब एक लड़की सामने वाली इंडिपेंडेंट है, जॉब है उसकी, डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में आज के जमाने में भी वो लोग डाउरी डिमांड कर सकते हैं। इससे सर मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ इस बात हम सब बहुत पीड़ित हैं इससे, और ये प्रथा जो है इसको बंद करना चाहिए। और सर डिमांड्स भी इतनी इलेजिटिमेट होती हैं कि आपको इतने पैसे देने हैं तो ही हम बात कर सकते हैं, वरना हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। तो ये सारी चीजें सर सुनने को मिलती हैं। सबको बोलो तेल लेने जाओ। अब मैं यही बोलूंगी। और क्या यार दहेज मांग रहे हैं? ये जो दहेज है और ये जो महिलाओं के ऊपर लांछन कसते हैं कि इसको 8वीं तक पढ़ाओ, आगे जाकर के चूल्हा वगैरह सिखाओ, ये गलत बात। और आप आज आपके माता पिता बहुत गर्व से कह सकते होंगे कि आपने जो चाहा मन में आपने अपने आप को शिक्षित किया, और आप एक ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ पर आप वहाँ संतुष्ट नहीं, और भी आगे आप जाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट जरा जी आगे चलते हैं खेल में। 8वां प्रश्न है 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कालीबंगा, हड़प्पा स्थल इनमें से किस राज्य में स्थित है? The Harappan site of Kalibanga is located in which state? A. राजस्थान, B. मध्य प्रदेश, C. बिहार या D. उड़ीसा? सर मैंने पढ़ा था इसके बारे में। कालीबंगन हरप्पन साइट है जो सर राजस्थान लग रहा है मुझे। राजस्थान, MP, बिहार, उड़ीसा। सर मैं राजस्थान के साथ जाना चाहूंगी। प्लीज लॉक A राजस्थान। सोच समझ के कह रहे हैं धरा जी, A राजस्थान पे ताला लगाने के लिए। सर डराओ मत। नहीं, माता जी को देख रहा था, माता जी बहुत परेशान लग रही है। अच्छा सुनिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ 1000 रुपया हार जाएंगे और क्या?
लेकिन बोलने लायक होंगे कि तेल लेने जाओ। जीत गए हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये हड़प्पा स्थल जो है उत्तर और मध्य भारत में कई जगह है और महाराष्ट्र तक ये फैले हुए हैं, हड़प्पन स्थल। ओके ओके, ये जो ओएनजीसी में नौकरी होती है, इसे पाना बड़ा कठिन होता होगा, बड़ा चैलेंजिंग होता होगा, क्योंकि इसमें कई सारे इम्तिहान करने होंगे। और सर कौन से इम्तिहान लगते हैं इसमें? सर ओएनजीसी खुद के लिए एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करती है। एक तो सर वो हर साल वो वैकेंसी होती भी नहीं है, हर 4 या 5 साल में वो वैकेंसी आती है। तो जब सर मैंने अप्लाई किया था तो 7 to 8,000 लोग थे ऑल ओवर गुजरात, और उसमें से सर 14 वैकेंसीज थी, तो उसमें सर मेरा फर्स्ट रैंक था पूरे गुजरात में। क्या बात है, 7,000 में से पहला रैंक उनका। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये जानकर, जैसे कि माता जी अभी कह रही थी, जब वो कह सकती हैं कि मेरी बेटी यहाँ काम कर रही है, तो बड़ा गर्व होता है हमको। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को। और धरा जी, आगे चलते हैं। अब आ गया है 9वां प्रश्न। बहुत कम लोग इतनी दूर जाते हैं और उनकी लाइफलाइन जो है सब जीवित रहती है। 9वां प्रश्न, 3 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नीलगिरी पर्वतमाला में पाया जाने वाला इनमें से कौन सा फूल हर 12 साल में एक बार खिलता है? 12 साल में एक बार। Which of these flowers seen in the Nilgiri ranges blooms once every 12 years? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए कुमुदिनी, बी नील कुरिंजी, सी मधु कामिनी, डी चेती या चेथी। नील कुरिंजी, कुमुदिनी, मधु कामिनी, चेथी। सर ये हाल ही में ब्लूम हुआ था, तमिलनाडु की बात है ये, नीलगिरी रेंजेस। मैंने नीलगिरी, नील कुरुंजी होना चाहिए इसका, which of this ranges once bloom। सर ये तमिलनाडु की बात है सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी नील कुरुंजी। बी पे ताल लगाए? हाँ जी सर। नील कुरिंजी बी पे कह रही था लगाने के लिए। It's the right answer, well played। क्या बात है धरा जी, इतना कठिन ये प्रश्न था, एकदम सही उत्तर दिया आपने। नील कुरिंजिनी के फूल हर 12 साल में एक बार खिलते हैं और पहाड़ को नीले रंग से बिल्कुल ढक देते हैं। माना जाता है कि अगली बार ये फूल जो है सन 2030 में के आसपास ये खिलेंगे, और शायद वहीं से इस पहाड़ी का नाम रखा गया नीलगिरी, क्योंकि जब ये फूल खिलता है नीले रंग का होता है और पूरा पहाड़ जो है नीले रंग से भर जाता है। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बात है, एकदम कठिन प्रश्न था लेकिन आपने सही उत्तर दिया। थैंक यू। और धरा जी, आ गया है खेल का दूसरा प्रश्न। बज गया हूटर। तो धरा जी, आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा, और जब आपके साथ कल आएंगे खेलने तो 10वां प्रश्न जो है आपके सामने रखेंगे। और हम बहुत प्रसन्न हैं कि अभी तक आपने कोई लाइफलाइन नहीं ली है, और जहां कहीं भी आपने उत्तर दिया है उसका थोड़ा बहुत इतिहास आप जानती हैं, और आगे पीछे किस तरह पहुंचा जाए वो भी आप जानती हैं। बहुत अच्छी आदत है आपकी। ओके, देखिए, हमारे जीवन में बदलाव तभी संभव है जब हमारी सोच में बदलाव हो। इसलिए सोच बदलिए, जीवन में अपने आप परिवर्तन जो है वो आने लगेंगे। इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा मांगते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।